अरे दरोगा साहब, ये संतरा आप रख लीजिए और हमको गोली मार दीजिए। अरे पागल है क्या रे बुढ़ा तुम? क्या बकवास कर रहा है? ये संतरा हम रख ले और तुमको गोली मार दे? दिमाग में खराब हो गया क्या तुम्हारा? अरे मेरा दिमाग में खराब नहीं हुआ, लेकिन कद्दूपुर का सिस्टम तो खराब हो गया है ना। कोई भी आता है हमारा दुकान पे, हमको धमकी देके चला जाता है कि हफ्ता नहीं देगा तो गोली मार देंगे। हम गरीब आदमी अपना घर चला बिजनेस करके कि हफ्ता देते फिरे। इससे अच्छा कि आप हमको गोली मार दीजिए। महीना भर मेहनत करके कमाने वाला आदमी हफ्ता कैसे देगा किसी को भी? कोई भी अनागरा गुंडा आ जाता है और धमकी देके चला जाता है। हम छोटा सा व्यापारी है, मार्केट में संतरा बेचते हैं और हमको कोई कट्टा दिखा के जा रहा है, वो भी दिन दहाड़े। और आप लोग क्या कर रहे हैं? तमाशा देख रहे हैं? अरे क्या कह रहे हैं आप? आपको भी कोई कट्टा दिखाया है और हफ्ता मांग रहा है? क्या चल रहा है ये कद्दूपुर में? एक बार लॉकअप में देखिए, क्या यही लड़का है वो जो आपको कट्टा दिखाकर हफ्ता मांग रहा था? अरे हाँ दरोगा साहब, यही लड़का हमको लग रहा है। उस समय लगता है क्रीम लगा के आया था, गोरा लग रहा था, अभी काला है बस। अरे पगला बुढ़ा, दिमाग खराब है तुम्हारा? वो लड़का हम नहीं थे, मेरा छोटा भाई था। मेरा छोटा भाई हमारे जैसा देखने में लगता है और गोरा भी है। वो मेकअप नहीं लगाता है और हम भी मेकअप नहीं लगाते हैं। वही आया था तुमको धमकाने के लिए, समझा? हम उसका बड़ा भाई हैं। अरे तुम चुप रहो काला कद्दू, तुम दोनों भाई मेरे नाक में दम करके रखे हो। तुम तो अंदर हो, अभी वो तुम्हारा छोटा भाई को पकड़ के लाते। ज्यादा होशियार बन रहा है ना वो, उसको दिखाते हम क्या है। क्या हुआ? क्या काम है आपको? क्यों आए घर? अभी पापा तो नहीं है घर पे। अरे गोरा कद्दू, तुम्हारे पापा से हमको कोई काम भी नहीं है। तुम नीचे आओ और चलो थाना। अरे काहे इंस्पेक्टर साहब, काला कद्दू कुछ किया है क्या? किया है तो लगाइए ना 4 डंडा। मेरा क्या काम है वहाँ पे? अरे नहीं नहीं, उसका हार्ट बीट बहुत तेज हो चुका है, बहुत चिल्ला रहा है और तुम्हारा ही नाम ले रहा है बार बार। गोरा कद्दू को बुलाओ, गोरा कद्दू को बुलाओ। मेरा अंतिम समय आ गया है, ऐसे करके बोल रहा है। चलो जल्दी चल कर देखो। अरे क्या कह रहे हैं आप? काला कद्दू को आप लोग इतना मारे कि वो मरने वाला है। ये आप लोग अच्छा नहीं किए। अरे हम छोड़ेंगे नहीं आप लोग को, मेरा भाई को कुछ हुआ तो। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप बोले काला कद्दू मरने वाला है। काला कद्दू तो सही है और आप हमको लॉकअप पे क्यों बंद कर दिए? खोलिए। अरे गोरा कद्दू, तुम क्या सोचे? तुम ऐसे बहानाबाजी करोगे और झूठा आरोप अपना बड़ा भाई पे लगा दोगे तो मेरे नजर से बच जाओगे। हम इंस्पेक्टर दारा हैं, दिन में तारा दिखा देते हैं लोगों को। तुम तो अभी बच्चा है, समझा? तुम्हारा भाई का हालत गंभीर नहीं हुआ है, तुम्हारा हालत गंभीर होने वाला है। तुम अभी देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। गुंडा बनेगा, दादा बनेगा ना तुम कद्दूपुर का। सारा तुम्हारा दादागिरी आज हम उतारते हैं। अरे ये क्या बोल रहे हैं आप? काला कद्दू ना गुंडा है, ये ना कट्टा दिखाता है सबको, हम थोड़ी ना दिखाते हैं। रे गोरा कद्दू, अब ज्यादा होशियार मत बनो मेरे सामने, समझा? हमको सब पता चल चुका है। तुम केला वाला को भी धमकाया है, उसका पैसा लूटा और केला लूटा है, और संतरा वाला को भी तुम धमकाया है। सब तुम्हारे ही बारे में कंप्लेन करके गया है, FIR लिखवा के गया तुम्हारे लिए। और खाली इतना ही नहीं, जिस कट्टा से तुम धमकाए हो ना सबको, उससे तुम एक ज्वेलर का कत्ल भी किए हो, यह भी पता चला है। अब तुम नहीं बच सकते हो, तुम्हारा पूरा जीवन जेल में जाएगा, समझे? अरे इंस्पेक्टर साहब, हम कोई मर्डर नहीं किए। क्या बोल रहे हैं? वो मेरा कट्टा नहीं है, वो उस केले वाले का कट्टा है जो मुझसे छीने थे, कि जो हमको पैसा नहीं दे रहा था मेरे पापा का। वाह रे होशियार वाह, अभी तक बोल रहा था सारा काम तुम्हारा बड़ा भाई किया है। अब जैसे मर्डर का नाम सुना और देखा कि अब तुम भी फंस गया है, तो अब बोल रहा है कि हम अपना बाबूजी का पैसा निकलवाने गए थे। तुम हमको बेवकूफ समझता है क्या? जो केला वाले के पास कट्टा होगा वो तुम्हारे जैसा बच्चा से डरेगा और तुमको अपना कट्टा दे देगा। होशियार बनता है। मेरा खोपड़ी पे लिखा है कि हम बेवकूफ हैं, नहीं ना? इसीलिए बेवकूफ बनाने का कोशिश मत करो, समझा? नहीं तो अभी अंदर घुस के इतना लती आएंगे ना, तुम्हारा जितना झूठ बोलने का आदत है ना, सब छूट जाएगा, समझा? अरे तो इंस्पेक्टर साहब, अब तो आपको पता चल गया ना मुजरिम कौन है, तो हमको निकालिए, हमको जबरदस्ती अंदर काय रखे हैं। ये कौन सा कानून में लिखा है? छोटा भाई गलती करे तो बड़ा भाई को अंदर डाल दो। रे काला कद्दू, मानते हैं इस सब मामले में तुम्हारा कोई गलती नहीं है, लेकिन तुम भी बाहर नहीं आ सकते हो। तुम भी तो कट्टा दिखाए टकला नेता को, भले तुम बोल रहे मजाक में दिखाए हैं, दिखाए तो हो ना। कट्टा अपने पास रखना ही गैर कानूनी है, तुम तो दिखा दिए खुलेआम। अब ज्यादा अपना दोनों ना ज्ञान मत दो, हमको जो काम करना है करने दो, वरना इसका भी सेक्शन तुम लोगों पर लगा देंगे कि पुलिस को काम करने से रोक रहा था दोनों, समझा? देखा रे पगलेट, ज्यादा होशियार बनना था, तुम्हारे चक्कर में हम फंस गए ना यहाँ पर। और तुम क्या सोचा, तुम हमको फंसा देगा तो तुम घर में चैन से आराम से बैठेगा? तुम अभी जानता नहीं है, हम वो काला सांप है जो अंदर बैठकर इंतजार करता है, और जब मौका लगता है तो ऐसा डसता है ना कि आगे और पीछे कहीं जाने का मौका ही नहीं मिलता है, समझा? तुमको हम ही यहाँ फंसा है, समझा? ज्यादा होशियार बनना था, सोचा बड़ा भाई को फंसा दिए, हम आराम से बैठेंगे। आ गया ना मेरे बगल में, तुमको तो सजा भी हमसे ज्यादा मिलेगा, समझा? अरे चुप रहो तुम, चुप रहो। एक तो हमको फंसा दिया, ऊपर से बकवास कर रहा है। मर्डर का आरोप लगा है मेरे ऊपर, समझ में आ रहा है तुमको? फांसी का सजा भी हो सकता है हमको। हम कोई मर्डर वगैरह नहीं किए, फिर भी हमको फंसाया जा रहा है। अरे इंस्पेक्टर साहब, वकील साहब आए हैं काला कद्दू का बेल ऑर्डर लेके, छोड़िए काला कद्दू को।
अच्छा कद्दू जी, इतना जल्दी बेल लेकर आ गए आप? आपको पहले ही पता था क्या ऐसा कुछ होने वाला है? पहले से बेल लेकर रखे थे क्या? इतना जल्दी लेकर आ गए और सिर्फ एक के का लाए हैं? दूसरा बेटा का बेल कौन लाएगा? उसके ऊपर तो ज्यादा सेक्शन लगा हुआ है, मर्डर का भी सेक्शन लग चुका है, उसका बेल कौन लाएगा? अरे क्या करें इंस्पेक्टर साहब, दूसरा बेटा तो मेरा गोरा कद्दू है, वो घर पे है, उसका हम बेल क्यों लेके आएंगे? अरे कद्दू जी जरा नजर तो घुमाइए, घोड़ा कद्दू कहाँ है आपको अपने दिख जाएगा। अरे गोरा कद्दू, तुम यहाँ कैसे आया? और तुम क्या किया है जो तुमको इंस्पेक्टर साहब बंद कर दिए? क्या किया इंस्पेक्टर साहब ये जो इसको आप बंद कर दिए? अरे देखिए कद्दू जी, सारा काम तो गोरा ही कद्दू किया है। काला कद्दू के पास तो सिर्फ कट्टा मिला है और टकला नेता को धमकाया है, उस पर तो बस इतना ही सेक्शन लगा है। गोरा कद्दू मर्डर किया है, केला वाला को लूटा है, संतरा वाला को धमकाया है, ये सारा सेक्शन उसके ऊपर लगा है। पुलिस से झूठ बोला है, ये भी सेक्शन डाले हम उसके ऊपर। अब जाइए लाइए उसका बेल, देखिए बेल मिलता है कि नहीं। मर्डर का भी केस हो चुका है उसके ऊपर, जाइए बेल लाइए। कहा है कि आप लोग जैसा माँ बापी लोग है ना, बेल लेकर तुरंत आ जाता है, लेकिन बच्चा लोग पर ध्यान नहीं देगा कि कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है। अरे इंस्पेक्टर साहब हम बताते हैं आपको पूरा कहानी। वो केला वाला जो होलसेल वाला है ना, वो हमसे पैसा लिया था उधार में 15,000 रुपया, हमको लौटा नहीं रहा था। गोरा कद्दू गया था वही पैसा लेने उससे, तो वो पैसा नहीं दे रहा था, अपना कट्टा सामने रख दिया। कह रहा था गोरा कद्दू को या तो केला का बॉक्स लो यानी तो कट्टा से हमको गोली मार दो। तो गोरा कद्दू वहां से केला और कट्टा दोनों लेके आ गया और बोला उसको पैसा जब जमा हो जाएगा तो कट्टा वापस ले लेना हमसे। बस बात इतना ही है, गोरा कद्दू किसी का मर्डर वगैरह नहीं किया है, ये बात हमको ही पता है। और आप कह रहे हैं संतरा वाले को भी डराया, तो इस बारे में हमको कुछ नहीं पता है। आप भले इसको 3-4 दिन लॉकअप में रखिए, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये गलती क्या है, इसको सजा मिलना भी चाहिए। इसी के चक्कर में काला कद्दू भी फंसा है, इसीलिए इसको सजा मिलना चाहिए। लेकिन दरोगा साहब मर्डर नहीं किया मेरा बेटा, मर्डर केस नहीं लगाइए इसके ऊपर। हम जानते हैं कुछ भी करेगा मर्डर नहीं करेगा। आप पूरा जांच कीजिए, आपको पता चल जाएगा ये मर्डर किया है कि नहीं किया है। हमको लगता है इस सब में उस केला वाला का साजिश है, वही ये सब जानबूझ के काम किया, जानबूझ के इसको अपना कट्टा दिया और आया आपके पास कंप्लेन करवाने के लिए। जानबूझ के संतरा वाला को भेजा होगा, वो उसी का आदमी होगा जो मेरे बेटे के खिलाफ FIR लिखवा के गया है कि मेरा बेटा उसको धमकाया है। वो केला वाला जरूरत से ज्यादा चतुर है, उसका नाम भी चतुर सेठ है। अरे कद्दू जी एक काम कीजिए, हम अपना कुर्सी से उठते हैं, आप आकर यहाँ बैठ जाइए। इतना ज्ञान, पूरा केस तो आप खड़े खड़े सॉल्व कर दिए, कुछ सोचने का जरूरत ही नहीं पड़ा हमको। आप एक काम कीजिए, या तो हमारा कुर्सी पे बैठ जाइए या इंटेलिजेंस ब्यूरो ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ज्ञान है आपके पास, केस तो आप चुटकी में सॉल्व कर लेते हैं। इतना अच्छा कहानी बनाया आप, यकीन हो गया हमको आपके कहानी पर। अब तो हमको भी लग रहा है हम गलती किए हैं गोरा कद्दू को अंदर डाल के। सॉरी कद्दू जी सॉरी, लेकिन हम ये सॉरी किस लिए बोल रहे हैं पता है आपको? इसलिए बोल रहे हैं कि हमको आपका कहानी पे विश्वास नहीं है, समझे? कहानी किसी और को सुनाइएगा, ठीक है? जाइए बेल लेकर आइए अपना बेटा का, जाइए। अरे दरोगा साहब हम कोई कहानी नहीं सुना रहे, आप एक काम कीजिए, काला कद्दू को छोड़िए, गोरा कद्दू अपना अपने देख लेगा। ऐसे भी इसको ज्यादा चर्बी चढ़ा हुआ था, अपने समझिए। अरे पापा ऐसा नहीं कीजिए, हमको छुड़वा लीजिए। अरे चुप रहो तुम, घर पे जब बोल रहे थे तो क्या कह रहे थे? काला कद्दू के बारे में सोचिए, हम बहुत होशियार है, हमको पता है कहाँ से कैसे निकला जाता है। निकलो। चलो बाबू गोरा कद्दू, चलते हम। अब तुम यहाँ बैठकर मच्छर मारो, समझा? जब जज साहब के पास जाएगा ना सजा सुनने, तो हम आएंगे, सुन के जाएंगे तुमको क्या सजा मिल रहा है। होशियार बनता है ना बेटा, बनो होशियार। अरे पापा हमको मत छोड़िए, यहाँ पे हमको छुड़वा दीजिए प्लीज, हमसे गलती हो गया, बच्चा समझ के माफ कर दीजिए। चुप रहो तुम, मुंह बंद रखो, उल्टा सीधा हरकत करता है। बोले थे कट्टा वापस कर दो, कट्टा रखना हम लोग को, धंधा करना है, उसके बाद अपना भाई को फंसाना है, शर्म नहीं लगता? उसके बाद पापा हमको छुड़वा दीजिए, मेरा कोई कानून नहीं चलता है, मेरा सरकार नहीं है, जो तुम चाहेगा वो हो जाएगा। तुमको पता भी चलना चाहिए कि गलती करोगे तो उसका दंड भी मिलेगा। ऐसे ही आजकल का बच्चा लोग का मन भर गया है, माँ बाप का बात नहीं सुनता है। तुमको जब दंड मिलेगा तो बाकी लोग अपने सुधर जाएगा। अरे सेठ जी जैसा आप बोले तो वैसा ही हम कर दिए। दरोगा साहब को बोले हमारा संतरा का दुकान है, और गोरा कद्दू हमको भी धमकी देके गया, कट्टा दिखा के गया, बोला हफ्ता दो। दरोगा साहब विश्वास कर लिए और उस लड़का को घर से पकड़ के लाके लॉकअप पे बंद कर दिए। हम मान गए आपको, आप तो बहुत चालाक निकले। उसी का बाप से पैसा लेके केला का धंधा स्टार्ट किए, और जब उसका बेटा मांगने आया तो उसी को फंसा दिए। अब उसका बाप भी कोर्ट का चक्कर लगा रहा है, अपना बड़ा बेटा का बेल करवा रहा है, छोटा बेटा अंदर सड़ रहा है। उस लोग का जिंदगी चौपट करवा दिया आप तो। और आप जो ज्वेलर का मर्डर किए थे वो मर्डर केस भी गोरा कद्दू के ऊपर लग गया। मान गए आज आपको कि आप सही में बहुत चतुर है, इसीलिए आपका पापा आपका नाम चतुर रखा था। अरे वो ज्यादा होशियार बन रहा था ना लड़का, 2 टाइम भैंसिया का दूध पीता है ना, उसका सारा दूध निचोड़ दिए। अब वो सारा दिन जेल में बैठ के दूध पिएगा, हमसे होशियारी कर रहा था। देखे ना दोस्तों, मेरे साथ जो उलझता है ना, हम उसका जिंदगी उलझा देते हैं। तो चलिए आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, और हम लोग के चैनल काला कद्दू कार्टून को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए आप गोरा कद्दू कैसे निकलेगा अंदर से। काला कद्दू, इतना खुश होने का जरूरत नहीं है जो यहाँ खड़ा होकर दांत निकाल रहा है। तुम क्या सोच रहे? गोरा कद्दू जो तुमको इतना प्यार से अपने बगल में पलंग पर सुलाया, इसका मतलब तुम क्या समझा कि वो तुमको काला कद्दू समझ रहा है?
और तुमसे जो बाबूजी इतना प्यार से बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि तुमको वो काला कद्दू समझ रहे हैं? वो सिर्फ पैसा निकालने के लिए तुमसे मीठा मीठा बात कर रहे हैं। जिस दिन पैसा निकल गया ना, लात मार कर निकाल देंगे तुमको। काहे कि उनके नजर में अभी भी हम काला कद्दू हैं और तुम लोल है। वो तो वक्त बताएगा कौन लात खाएगा और घर से बाहर जाएगा। ज्यादा उड़ो मत, तुम ही घर से बाहर जाएगा, हम नहीं जाएंगे। अरे क्या हाल है लोल, और क्या हाल है रे करिया? सुने हैं लोल तुम्हारा जीवन में उंगली कर दिया है, बहुत मजा आ रहा है हमको। जैसे तुम हमारा जीवन में उंगली किए हो ना, तो तुमको भी मजा आता होगा, वैसे ही अब हमको भी मजा आ रहा है। एक पागल कम था यहाँ, जो ये टकला भी बाहर आ गया बकबक करने के लिए। इसको लग रहा है कि लोल ये है, काला कद्दू हम है, जबकि इसको मालूम नहीं है कि लोल हम है, काला कद्दू ये है। उंगली तो इसका जीवन में करने का पूरा कोशिश किए थे, लेकिन भगवान हमारा साथ छोड़ दिए। अब हमारा उंगली अटक गया है, न बाहर निकल रहा है न अंदर जा रहा है, और इस चक्कर में हम बर्बाद हो रहे हैं। तुमको एक बात बताए लोल, हमको समझ में नहीं आता इस लोग का खानदान कैसा है। तुम इस करिया के जीवन में उंगली कर दिए हो और इसके बाप का पैसा लेके भाग भी गए थे। तब भी देखो इसका परिवार तुम्हारा कितना आदर सत्कार कर रहा है, तुमको कितना खिला पिला रहा है। और ये सब देख कर तो तुम खुश भी बहुत हो रहे होगे, काहे कि पूरा दुनिया में अपना दुश्मन का इतना आदर सत्कार कोई नहीं करता होगा। लेकिन तुमको एक बात हम बता देते हैं, याद रखना, इस गलत फहमी में मत रहना कि ये लोग तुमसे दिल से प्यार कर रहा है या दिल से तुम्हारा आदर सत्कार कर रहा है। इसके पीछे बहुत बड़ा साजिश हो सकता है। जिस दिन इस लोग का काम निकल जाएगा ना, तो तुमको लात मार के कैसे निकाल देगा तुमको पता भी नहीं चलेगा। इसका अगर जीता जागता उदाहरण देखना है ना, तो इस करिया को देखो। इसका हाल अभी कैसा है, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। कुत्ता की तरह घर का किसी कोना में पड़ा रहता है, बस 2 वक्त का रोटी मिलता है, वही खा के खुश रहता है और अपना जीवन व्यतीत करता है। बल्कि सच कहे तो कुत्ता का हाल भी इससे बढ़िया होता है। कहने को बस सगा बेटा है, लेकिन इसका हाल कुत्ता जैसा है। बल्कि कुत्ता में तो बहुत वफादारी भी होता है, लेकिन इसके जैसा दोगला काला कुत्ता तब पैदा होता है जब नाली का साफ सुअर मरता है। चुप हो जाने तो मुंडी फोड़ देंगे तुम। अरे साला, यहाँ पे तो गजब सीन चल रहा है। जिसको गरिया रहा है वो दांत निकाल रहा है, और जिसको कुछ नहीं बोल रहा वो गुस्सा कर रहा है। अरे एक बात नहीं समझ में आया, हम तो इस करिया को गरिया रहे हैं, तो तुमको क्या गुस्सा लग रहा है? तुम इसका दुश्मन है कि दोस्त है? लगता है इस लोग का पागल खानदान का असर तुम पे भी पड़ना चालू हो गया लोल। इस लोग का खानदान तो पागल है, अब तुम भी पागल हो रहे हो। अरे हम पे किसी का कोई असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन हम दुश्मनी में भी प्रिंसिपल रखते हैं, सिद्धांत रखते हैं। दुश्मनी में किसी का अपमान नहीं करते हैं। अरे साला कितना बड़ा बात बोल रहा है, दुश्मनी में सिद्धांत रखते हैं, किसी का अपमान नहीं करते हैं। टकला को बुड़बक बना रहा है, उसको मालूम ही नहीं है कि खुद काला कद्दू है, तो अपना अपमान कैसे कर सकता है। और टकला सोच रहा है कि हम हंस कह रहे हैं, काहे कि हम लोल हैं तो हंसेंगे ही ना। काला कद्दू का बेइज्जती हो रहा है फ्री में, तो हंसेंगे ही। कितना दिन से हमारा बेइज्जती हो रहा था, आज उसका कोई बेइज्जती किया, हमको मजा आया। करो टकला, जितना बेइज्जती करना है करो, आज हम सुनेंगे तुम कितना बेइज्जती कर सकते हो, करो। अरे इसको क्या हो गया, आज अपना मुंह से बोल रहा है हमारा बेइज्जती करो, तब तो छोड़ेंगे नहीं, इसको घिना देंगे आज हम। तुम चोर है, तुम मक्कार है, तुम धोखेबाज है, तुम्हारा बाप चोर है, तुम चोर का बेटा है, तुम्हारा भाई चोर है, तुम्हारा खानदान पागल है, पागल का खानदान है तुम लोग का। तुमको देखते हैं ना तो मन करता है 2 चमेटा लगाए, गधा कहीं का, गधा है तुम, गधा। अरे ये लोल तो चाहता ही है कि मेरा बेइज्जती हो। ये पागल टकला इसका बात सुन के मेरा बेइज्जती भी कर रहा है। हमने मुंह पर हमको पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, लेकिन हम इसको कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। अरे हंसता क्या है देख के साले, हाँ हंसता क्या है? हम तुम्हारा बेइज्जती कर रहे हैं, तुमको गुस्सा कहीं नहीं आ रहा है? अरे टकला, पहली बार देखे हैं, जिसका बेइज्जती हो रहा है उसको गुस्सा नहीं आ रहा है, जो बेइज्जती कर रहा है उसी को गुस्सा आ रहा है। करो जितना बेइज्जती करना करो, हम सुनने के लिए तैयार हैं। देखते हैं तुम कितना बेइज्जती करता है हमरा। अरे नहीं करना तुम्हारा बेइज्जती हमको। बेइज्जती तो उसका किया जाता है ना जिसका कोई इज्जत हो। तुम्हारा तो तुम्हारा घर में कोई इज्जत नहीं है, कुत्ता जैसा रहते हो। चुप करो टकला, ये तो मुंडी फोड़ देंगे, बोल रहे हैं बार बार तुम मेरा बेइज्जती कर रहा है। अरे ये हो क्या रहा है? हम जिसका बेइज्जती कर रहे हैं वो दांत निकाल रहा है, और जिसको कुछ नहीं बोलते वही चिल्लाता है। हमको तुम लोग से बात ही नहीं करना है, हम भी पागल हो जाएंगे तुम लोग के चक्कर में। पागल सब मरो साला तुम लोग। सोचे तो थे तुम लोग का बेइज्जती करेंगे, लेकिन तुम लोग से बात करके ऐसा लग रहा है कि हम अपना बेइज्जती कर रहे हैं। नहीं करना हमको तुम लोग का बेइज्जती, तुम लोग मरो साला यहीं पे, हम जा रहे हैं। आज पहली बार हमरा कोई हमने मुंह पर इतना बेइज्जती किया है और हम उसको कुछ कह भी नहीं पाए। रे लोल, तुमको हम समझा दिए, अगर तुम आइंदा से फिर बोला टकला नेता को कि काला कद्दू का जितना बेइज्जती करना करो, बता दिए तुमको मुंडी फोड़ देंगे तुम्हारा। अरे काला कद्दू, आज हमको दिल से खुशी हुआ इतना दिन बाद। इतना दिन से तुमको हम परेशान नहीं किए, बल्कि हम ही इतना दिन से परेशान हो रहे थे। आज हमको लग रहा है कि जितना हम परेशान हुए सारा वसूल लिए। और एक बात बता देते हैं तुमको, बेइज्जती सहने का आदत डाल दो। जब तक हम तुम्हारा जीवन में, तब तक तुम्हारा सिर्फ बेइज्जती होगा, अपमान होगा, इज्जत नहीं मिलेगा। और इतना बेइज्जती होगा तो जाहिर सा बात है कि तुमको गुस्सा आएगा। तो गुस्सा को कंट्रोल रखने के लिए हमारी तरह हंसो। अगर हंसोगे तो जैसे अभी टकला नेता भाग गया ना बेइज्जती करते करते, वैसे सब भाग जाएगा।
जाएगा, तुमको फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारा सलाह है फ्री का, लेना है तो लो वरना मरो। हमरा तिजोरी में से पैसा सब कहाँ गया? कौन चोरी किया हमरा पैसा? अरे कद्दू भी कह रहा था उसके घर से पैसा चोरी हुआ है, और वो कह रहा था लोल उसका पैसा चोरी किया है, और कहीं वही लोल तो हमरा पैसा चोरी नहीं करके गया है। ये सब साला वो कद्दू के चक्कर में हुआ है, चोर को घर में लाके पाल रहा था, और उस पागल कद्दू के चक्कर में हम काला कद्दू समझ के उस लोल के ऊपर पेशाब कर दिए और उसको बाथरूम में घुस के मारे। कहीं उसका ही तो बदला नहीं लिया हमसे। अगर हमरा पैसा नहीं मिला हमको तो वो लोल को तो हम छोड़ेंगे नहीं, और इस कद्दू लोग को भी नहीं छोड़ेंगे हम। पापा हमको बचा लीजिए, हम काला कद्दू, हम लोल नहीं है, हम आपका पैसा नहीं चुराए, बल्कि हम तो पैसा निकालने गए थे आपका 5 लाख रुपया। अरे निकालने गया था तो कहाँ है पैसा हमारा? हाँ, कहाँ है हमारा पैसा? अरे वही तो खोज रहे थे वहाँ पर, गटर के पास कहीं गड़ा हुआ है पैसा, ये लोल बोला था। अरे चुप रहा इंस्पेक्टर साहब, इसको अंदर करके इतना मारिए कि अपना मुंह से उगले हमारा पैसा कहाँ है। और अगर आपका परमिशन हो तो बताइए, हम ही इसको मारते हैं। अरे हम बोल रहे हैं हम लोल नहीं है, पागल है क्या? समझ नहीं रहे, लोल आपके बगल में खड़ा है। अरे इंस्पेक्टर साहब इसको अंदर कीजिए, इसका चेहरा देख रहे तो हमको गुस्सा आ रहा है। अगर हमारा गुस्सा बढ़ गया ना तो इसका निक्कर खोल के इसका पीछे में सिग्नेचर कर देंगे हम। अरे सिग्नेचर करने से क्या होगा? अरे उससे बाद में पता चल जाएगा कि तुम काला कद्दू नहीं है, लोल है। काहे कि हम मार्कर से सिग्नेचर कर देंगे और उसमें लिख देंगे तुम साला लोल है। अरे सपना तुम देख क्या रही है? तुम इन लोग को बोलो ना कि हम काला कद्दू है, कम से कम तुम तो हमको पहचानो। पापा, मेरे पास एक उपाय है जिससे हम ये पहचान जाएंगे कि इन दोनों में से काला कद्दू कौन है। अरे इसका बाप इसको नहीं पहचान पा रहा कि इस दोनों में से लोल कौन है, काला कद्दू कौन है, तुम कैसे पहचानोगी? पापा, हम सोचे कि हम दोनों को एक एक करके किस करेंगे, इससे हमको पता पड़ जाएगा कि इन दोनों में से काला कद्दू कौन है। अरे क्या बकवास कर रही है तुम, नालायक कहीं की? तुम्हारे अंदर संस्कार है कि नहीं? बीच बाजार में तुम सबके सामने इस दोनों को किस करेगी, अपना बाप के सामने, और बोलती है किस करने से पहचान जाएंगे? यानी कि तुम इससे पहले भी काला कद्दू को किस की हो? हैं? आखिर हमारा संस्कार में कमी कहाँ रह गया बताओ? अगर तुम आइंदा से ऐसा बोली कि तुम इस लोग को किस करेगी या इस लोग को किस की तो तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे हम। एक बार वो लोल हमारा पैसा के बारे में बता देना तो उसके ऊपर ऐसा केस लगवाएंगे कि जिंदगी भर जेल में सड़ता रहेगा। हाँ पापा जरूर कीजिएगा, लेकिन हम 10-15 दिन के लिए बाहर जाना चाह रहे हैं। काहे कितना दिन जेल में रह के आए, फिर गटर में रहे, अब हमको इच्छा नहीं हो रहा है यहाँ कद्दूपुर में रहने का। 10-15 दिन माइंड को फ्रेश करना चाह रहे हैं हम अपना। हाँ जहाँ जाना है तुमको जाओ, अभी हमारा दिमाग मत खाओ, मेरा दिमाग बहुत खराब है अभी। और सुनो, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा तुमको जैसे घूमना है घूमो अपने। ठीक है पापा, हमको पैसा का जरूरत नहीं है, हम अपने अरेंज कर लेंगे। भिखमंगा गुड्डा बोल रहा पैसा नहीं देंगे, पैसा होगा तब न देगा। तुम्हारा पैसा तो हमारे पास है, तुम कहाँ से देगा? अब तुम्हारा पैसा पे ऐश करेंगे। अभी 2 दिन हो गया वो लोल बता नहीं रहा हमारा पैसा कहाँ है, पता नहीं किस चमड़ी का बना हुआ है वो लोल। पुलिस कह रहा है उसको इतना मारे उसके बाद भी कुछ नहीं बोल रहा है। पापा आपको सही में लगता है कि जो जेल में वही लोल है? कहीं ऐसा तो नहीं जो घूमने के लिए गया वही लोल है? सोच कर देखिए, हम लोग के घर का सारा पैसा लुट जाए और काला कद्दू घूमने के लिए जाए। हाँ, ऐसा हो सकता है, और वो भी बिना पैसा का। हाँ गोरा कद्दू, तुम्हारा बात में पॉइंट तो है। पैसा का इतना टेंशन था कि इस बारे में हम सोचा ही नहीं। जिस दिन हमारा घर से पैसा चोरी हुआ था और हम लोल को खोजने गटर के पास गए थे, उस दिन लोल के चेहरे पर या शरीर पर एक भी चोट का निशान नहीं था, जबकि चोरी होने से पहले लोल के चेहरे पे चोट का निशान था और काला कद्दू के चेहरे पे चोट का निशान नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं जिसको हम लोग लोल समझे है वही काला कद्दू है और उस सही में हमारा पैसा ढूंढने के लिए गया था वहाँ। और ये सारा चक्रव्यूह कहीं लोल तो नहीं रचा था? कहीं उसको पता चल गया हो हम लोग का प्लानिंग के बारे में और वो हमारे हाथ से ही हमारा बेटा को फंसाकर खुद घूमने चला गया हमारा पैसा लेके। इस बात को जानने के लिए हमको जेल में जाकर पता करना होगा कि जेल में जो बैठा हुआ है वो लोल है कि काला कद्दू है। अरे पापा, अगर वो काला कद्दू निकला तो हम लोग लोल को कैसे ढूंढेंगे? लोल तो हम लोग का पैसा लेके पता नहीं कहाँ चला गया है। अरे एक बार बेटा पता तो चलने दो, लोल है कौन और काला कद्दू कौन है। उसके बाद तुम देखना ना हमारा पैसा कैसे हमको वापस मिलेगा। काहे कि लोल बहुत बड़ा गलती कर चुका है। वो अगर सिर्फ हमारा पैसा चुराया होता तो जरूर बच जाता, लेकिन वो गलती कर दिया जो टकला नेता का पैसा भी चुरा लिया। अब देखना ना इस केस में हम टकला नेता को कैसे यूज करेंगे अपना पैसा निकालने के लिए। और तुम तो जानते ही हो टकला नेता का पावर, वो खोज निकालेगा उसको। हाँ, ये बात तो सही है, अब पता लगाना पड़ेगा।